आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्क ऑफ सी वेव्स के बारे में। पिछले वाले क्लास में हमने वर्क ऑफ अ रिवर के बारे में देखा था। आज हम लोग देखेंगे सी वेव्स के बारे में। सी वेव्स का मतलब यहाँ पे है कि समुद्र में जो लहर उठता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं सी वेव्स। ठीक है ना। चलो इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि आखिर एक सी वेव का क्या काम है, उसका क्या वर्क है। चलिए देखा जाए, लिखा हुआ है द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। सही बात है। जैसे हमने आपको कहा यहाँ पे ये कि जब हमारा नदी बहता है ना, तो उस समय पे वो अपने साथ मिट्टी बालू सबको लेके साथ चलता है ना। और कहीं पे उसको वो जमा कर दिया तो वहां पे क्या बन जाएगा, लैंडफॉर्म बन जाएगा, मतलब कि छोटा सा ऊंचा जमीन बन जाएगा। वही काम हमारा समुद्र भी करता है। तो क्या समुद्र बहता है? नहीं, समुद्र बस आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे वेव के रूप में होता रहता है ना। तो जब जब ये आगे पीछे होगा, तब तब ये भी अपने साथ जो समुद्र में धूल मिट्टी बालू जो भी है, मतलब वो अपने साथ ये लेके चलेगा। ठीक है ना। तो ये भी लैंडफॉर्म्स को क्रिएट करते हैं। और कहाँ पे करेंगे? ये कोस्टल रीजन पे, इसलिए कहा गया यहाँ पे कोस्टल लैंडफॉर्म्स। कोस्टल लैंडफॉर्म्स का मतलब ये यहाँ पे ये है, जो समुद्र के किनारे हमारे जगह होते हैं ना, समुद्र के किनारे जो हमारे जगह होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कोस्टल रीजन। और वहीं पे हमारा कोस्टल लैंडफॉर्म ये बना देगा। मतलब कि समुद्र का पानी का जो वेव है, यानी कि जो उसका बहाव है, धारा जिसको हम लोग कहते हैं, वो जब आगे पीछे लगातार होता रहता है। और वो तेज कब होता है? बहुत तेज तब हो जाता है समुद्र में लहर, जब हवा बहुत तेज चलता है ना। तो उस समय पे जब लहर चलेगा तो हमारा पानी कहाँ पे आएगा? कोस्टल रीजन पे आएगा, फिर वापस चला जाएगा, फिर आएगा, फिर वापस चला जाएगा। तो इस वजह से हमारे कोस्टल रीजन में लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं, है ना। चले, तो इसमें भी ये होता है। आगे अब देखते हैं कि आखिर सी केव्स क्या है। देखिए, यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक है ना, तो उसमें आप देखिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि सी केव होता क्या है। पेज नंबर 16 में आप देख सकते हैं सी केव, फिगर नंबर है आपका 3.7, है ना। सी केव्स देखिए, पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग डायग्राम में अपना देख लेंगे। ठीक है। वह होलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, दे आर कॉल्ड सी केव्स। केव्स का मतलब क्या? गुफा, है ना। तो जब समुद्र में एक बहुत बड़ा रॉक हो, मतलब कि बहुत बड़ा चट्टान हो, उसके अंदर एक छोटा सा गुफा टाइप का हो, उसी को हम लोग कहते हैं सी केव्स। सी केव्स, ठीक है ना। तो यदि आपको देखना हो तो डायग्राम आपका यहाँ पे ये है, पेज नंबर आपका 16 है एनसीईआरटी में, फिगर नंबर 3.7 है ना। मतलब कि एक बहुत बड़ा चट्टान है और उसमें छोटा सा गुफा बना हुआ है, उसी को हम लोग कहेंगे सी केव्स। ठीक है। अब आगे फिर देखते हैं सी आर्क क्या है, देख लीजिए। सी आर्क किसको कहेंगे, वो भी आपके एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 16 में ही, फिगर 3.7 में ही दिया हुआ है। सी आर्क यहाँ पे देख लीजिए, डायग्राम में आपका दिया हुआ है। पहले इसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन सी केव्स बिकम बिगर एंड बिगर only the roof of the caves remain, thus forming sea arcs। सी आर्क्स का मतलब ये है कि जब हमारा जो सी केव होता है ना, मतलब कि हमारा जो समुद्र पहाड़ के नीचे थोड़ा सा गुफा होता है समुद्र में, उसको हम लोग कहेंगे सी केव्स। और जब वही सी केव्स आर पार दिखने लगे, यानी कि इधर से हम लोग घुसेंगे और उधर से जाके निकल जाएंगे, तो वो हमारा कहला जाएगा सी आर्क। मतलब कि एक बहुत बड़ा पहाड़ होगा, यानी कि बहुत बड़ा चट्टान होगा, बस समझ में आ रही है, पत्थर का, और उसके बीच में क्या होगा? छोटा सा होल होगा। क्या होगा? होल होगा, जिसके वजह से हम लोग आगे पीछे, यानी कि इधर से उधर और उधर से इधर आ सकते हैं, उसी को हम लोग कहेंगे सी आर्क। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्टेक क्या होता है ये भी देख लीजिए, यही इसका भी आपका डायग्राम दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 16 में ही, फिगर 3.7 में ही। स्टेक क्या होता है यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार। व्हेन इरोजन ब्रेक्स द रूफ ऑफ सी आर्क्स एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, दीज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टेक्स। मतलब कि जब आपका ये जो आपका यहाँ पे सी आर्क है, सी आर्क, चलो यहाँ पे ना 3 इंपॉर्टेंट टर्म है। पहला आपका सी केव हो गया, उसके बाद सी आर्क, और उसके बाद स्टेक। सी केव का मतलब यहाँ पे ये है, एक बहुत बड़ा चट्टान होगा, उसमें गुफा जैसा बना हुआ होगा, जो कि समुद्र में होगा, उसको हम लोग कहेंगे सी केव। और सी आर्क किसको कहेंगे? जब वो गुफा हमारा आर पार हो जाए, यानी कि इधर से घुसेंगे और उधर से जाके निकल जाएंगे, यानी कि आर पार यदि पूरा हो जाए, उसको हम लोग कह देंगे सी आर्क। और इरोजन के वजह से, यानी कि पानी के बहाव के वजह से, यदि हमारा वो सी आर्क का जो छत है वो टूट जाए और क्या बच जाए, केवल दोनों तरफ का दीवार बच जाए, तो उस दीवार को हम लोग क्या कहेंगे? स्टेक कहेंगे, जो कि आपका यहाँ पे फिगर में भी दिया हुआ है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद सी क्लिफ क्या है, देखिए। द सी वाटर कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली above the sea water is called a sea cliff। सी क्लिफ का मतलब यहाँ पे ये है
कि हमारा जो समुद्र के किनारे जगह है उस पे ना कभी कभी हमारा पानी आ जाता है। और वो पानी क्यों आता है? क्योंकि समुद्र का पानी का लेवल कभी कभी अचानक बढ़ जाता है ना। तो पानी का बढ़ना ही हम लोग क्या कहेंगे? सी क्लिफ कहेंगे। बात समझ में आ रही है? देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, द सी वाटर कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली। राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली का मतलब समुद्र का पानी अचानक ऊपर बढ़ने लगता है अबव द सी वाटर इज कॉल्ड अ सी क्लिफ। तो इसी को हम लोग कहेंगे सी क्लिफ। सी क्लिफ का सीधा सा मतलब आप यहाँ पे ये समझिए कि हमारा जो समुद्र के किनारे वाला जगह है उस वाले जगह पे हमारा पानी आ जाता है। और क्यों आ पा रहा है पानी? क्योंकि उसका लेवल बढ़ गया पानी का, वो ऊंचा हो गया, उसमें मात्रा बढ़ गया पानी का। तो उसी चीज़ को हम लोग कहेंगे सी क्लिफ। सिंपल सा बात है, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए, तो इसमें हमारा यहाँ पे टोटल का टोटल 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स था वर्क ऑफ सी वेव्स में। पहला सी केव्स, यानी कि बहुत बड़ा चट्टान रहेगा उसमें छोटा सा गुफा बना हुआ रहेगा, उसको कहेंगे सी केव्स। सी आर्क किसको कहेंगे? वही गुफा जब हमारा आर पार हो जाए, जिसके तरफ से हम लोग आगे पीछे आ सकते हैं, जा सकते हैं, तो उसको यानी कि एक छोटा सा छेद हो जाएगा पार के बीचों बीच, है ना, उसको हम लोग कहेंगे सी आर्क। और स्टेक किसको कहेंगे? जब हमारा वो गुफा का छत टूट जाए इरोजन की वजह से, यानी कि पानी के बहाव की वजह से, और केवल दीवार बचा हुआ रहे, उसी को कहेंगे स्टेक। ठीक है। अब ये सी क्लिफ क्या था? सी क्लिफ हमारा वो होता है जब हमारे समुद्र के बगल वाले एरिया में पानी भर जाता है, यानी कि पानी का लेवल बढ़ जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं सी क्लिफ। ठीक है ना। चलिए, ये हो गया हमारा वर्क ऑफ सी वेव्स। उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में बात करेंगे वर्क ऑफ आइस के बारे में, यानी कि बर्फ के बारे में। मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।